राष्ट्रहित के लिए सर्वस्व का त्याग। स्वतंत्रता के अमर पुजारी महाराणा प्रताप मेवाड़ रक्षा का अंतिम प्रयास करते हुए भी निराश हो चले थे। सारा राज्य वैभव समाप्त हो गया। अकबर की विशाल सेना का मुकाबला मुट्ठी भर राजपूत ही कर रहे थे। अपने शौर्य, पराक्रम और वीरता से उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे, परंतु बेचारे करते क्या। इधर अल्पसंख्यक राजपूत, उधर टिड्डी दल की तरह मुगलों की अपरिमित सेना। जब एक सेना समाप्त हो जाती, दूसरी पुनः लड़ने के लिए भेज दी जाती। जब एक जगह को रसद पानी समाप्त हो जाता, दूसरे जगह से शीघ्र ही सहायतार्थ पहुंचा दिया जाता। अकबर की इस विशाल सेना और अतुल साधन का मुकाबला महाराणा अपने थोड़े सैनिक और अल्प साधनों से अब तक करते आ रहे थे। अंत में समय ऐसा आ गया जब सारा धन और सारी सेना समाप्त हो गई। अब न पास में पैसा रहा और न अन्य साधन ही जिससे पुनः सेना तैयार करते। मातृभूमि की रक्षा के लिए उपाय सोचे बिना नहीं चूके, परंतु क्या करते। अब एक भी वश नहीं चल रहा था। उधर सेना बढ़ती ही चली आ रही थी। अरावली की पहाड़ियों में छिपकर जीवन बिता लेने की कोई सूरत न दिख रही थी। शत्रु दल वहां भी अपनी टोह लगाए हुए बैठा था। अपने जीवन की ऐसी विषम घड़ियों में एक दिन महाराणा व्यथित हृदय एकांत में विचार करने लगे। अब मातृभूमि की रक्षा न हो सकेगी। मां की रक्षा न कर सकने वाले मुझ अभागे को इस समय देश का त्याग कर कम से कम अपनी रक्षा तो कर ही लेनी चाहिए, जिससे भविष्य में कभी दिन लौटे और पुनः मां को शत्रु के हाथों से स्वतंत्र कर सकूं। दूसरे दिन प्रातः अपने परिवार और बचे खुचे साथियों सहित वे सिंध प्रदेश की तरफ चल दिए। अभी थोड़ी ही दूर गए ही होंगे कि पीछे से किसी ने आर्त भरी आवाज लगाई, राणा ठहरो, हम अभी जीवित हैं। राणा ने पीछे मुड़कर देखा तो राज्य के पुराने मंत्री भामा शाह दौड़ते हाफते हुए उनकी ओर चले आ रहे हैं। उन्होंने अभी अभी राणा के देश त्याग का समाचार पाया था। समीप पहुंचकर आंखें डबडबाते हुए भामा बोले, राजन, आप निराश हो जाएंगे तो आशा फिर किसके सहारे जीवित रहेगी। मुख मलिन किए हुए राणा प्रताप बोले, मंत्रीवर, देश रक्षा के मेरे सारे साधन समाप्त हो चले। किसी साधन की खोज में ही कहीं चल पड़ा हूं। यदि सुयोग हुआ तो फिर लौट सकूंगा, वरना सदा के लिए मातृभूमि से नाता तोड़ के जा रहा हूं। स्वतंत्रता के पुजारी और मेवाड़ के सिंह की बातें बूढ़े भामा शाह के कलेजे में तीर जैसी जा चुकी। वे हाथ जोड़कर बोले, अपने घोड़े की बाग को मोड़िए और नए सिरे से लड़ाई की तैयारी पूरी कीजिए। इसमें जो कुछ भी खर्च पड़ेगा उसे मैं दूंगा। मेरे पास आपके पूर्वजों की दी हुई पर्याप्त धनराशि पड़ी हुई है। जिस दिन मेवाड़ शत्रु के हाथों चला जाएगा, उस दिन वह अतुल संपत्ति भी तो उसी की हो जाएगी। फिर इससे अधिक सुयोग और क्या हो सकता है, जब मातृभूमि से उपार्जित कमाई का एक एक पैसा उसकी रक्षा में लगा दिया जाए। भामा शाह के इस अपूर्व त्याग और देशभक्ति की बातें सुनकर महाराणा प्रताप का दिल भर आया। वे वापस लौटे और उस संपत्ति से एक विशाल सेना तैयार करके शत्रु से जा डटे और सफलता प्राप्त की। कहते हैं कि भामा शाह ने इतनी संपत्ति अर्पित की जिससे कि महाराणा की 25,000 सेना का 12 वर्ष तक खर्च चला था। भामा शाह चले गए और राणा भी अब नहीं, पर उनकी कृतियां अब भी हैं और सदा रहेंगी। देश को जब भी आवश्यकता पड़ेगी, उनकी प्रेरणाएं अनेक राणा तैयार करेगी और उसी प्रकार अनेक भामा शाह भी पैदा होते रहेंगे, जो अपनी चिर संचित
पूंजी को मातृभूमि के रक्षार्थ अर्पण करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रज्ञावाणी का ये YouTube चैनल निरंतर आप लोगों की सेवा में अखंड ज्योति का पाठन करता आया है। अब इस कड़ी में हमने कुछ प्रेरक प्रसंग भी जोड़े हैं, जैसे कि मैंने अभी ये कहानी सुनाई। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।